इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ हैदर जैदी। आइए शुरुआत करते हैं फटाफट खबरों से। मध्य प्रदेश में कोरोना का बढ़ा ग्राफ। 24 घंटे में मिले 21 नए केस। शाम 4 बजे सीएम शिवराज की कोरोना पर समीक्षा बैठक। मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग का बड़ा फैसला। पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित सीटों पर चुनाव प्रक्रिया रोकी। छत्तीसगढ़ में निकाय की जंग में प्रचार प्रसार का आज आखिरी दिन। शाम को थम जाएगा चुनावी शोर। 20 दिसंबर को होगी वोटिंग। जिला पंचायत अध्यक्ष पद का आरक्षण भी स्थगित। राज्य निर्वाचन आयोग की आज बड़ी बैठक। रायपुर में सीएम भूपेश के कई कार्यक्रम। आज मुंगेली में गुरु घासीदास जयंती समारोह में होंगे शामिल। भिलाई में नगरीय निकाय चुनाव प्रचार में होंगे शामिल। कांग्रेस प्रत्याशियों के पक्ष में करेंगे रोड शो। विधानसभा चुनावों से पहले उत्तर प्रदेश के लिए आज एक और बड़े तोहफे का दिन है। पीएम मोदी आज यूपी के सबसे लंबे एक्सप्रेसवे का शिलान्यास करेंगे। मेरठ से लेकर प्रयागराज तक 594 किलोमीटर लंबा गंगा एक्सप्रेसवे यूपी का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे होगा। गंगा एक्सप्रेसवे के शिलान्यास के बाद पीएम मोदी शाहजहांपुर में ही एक रैली को भी संबोधित करेंगे। गंगा एक्सप्रेसवे यूपी का सबसे बड़ा रोजगार का प्रोजेक्ट है जो मेरठ से लेकर प्रयागराज के बीच 7 नेशनल हाईवे को भी जोड़ेगा। ₹36,000 करोड़ की लागत से बनने वाला गंगा एक्सप्रेसवे 2025 तक बनकर तैयार हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव जैसे जैसे करीब आता जा रहा है वैसे वैसे सभी पार्टियां अपना पूरा दमखम लगा रही हैं। यूपी के सियासी रण में प्रियंका गांधी पहले से ही काफी सक्रिय हैं और अब राहुल गांधी ने भी कमर कस ली है। यूपी में कांग्रेस का जन जागरण अभियान चल रहा है और आज अमेठी में राहुल गांधी इस अभियान में शिरकत करेंगे। यहां वो 15 किलोमीटर पदयात्रा करेंगे। उनके साथ प्रियंका गांधी भी मौजूद होंगे। इंदौर और भोपाल में मिले 8 पॉजिटिव। प्रदेश में कोरोना के 176 एक्टिव केस। प्रदेश में कोरोना के 176 मामले आए सामने। वैक्सीनेशन में मध्य प्रदेश के नाम बड़ी उपलब्धि। सेकंड डोज लगाने में देश में मध्य प्रदेश नंबर 1। सेकंड डोज लगाने में देश में बना नंबर 1। एमपी में 4.51 करोड़ लोगों को लगा सेकंड डोज। दूसरे पर गुजरात, तीसरे पायदान पर कर्नाटक पहुंचा। महाअभियान के दौरान एमपी ने बनाया था रिकॉर्ड। एक दिन में लगाए थे 15 करोड़ से ज्यादा टीके। वैक्सीनेशन की उपलब्धि पर चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने जताया सीएम शिवराज और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार। एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान छत्तीसगढ़ के जशपुर दौरे पर जाएंगे और इस दौरान वो बीजेपी के कद्दावर नेता स्वर्गीय दिलीप सिंह जुदेव की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। इस दौरान उनके साथ बीजेपी के कई नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहेंगे। प्रतिमा का अनावरण आगामी 12 जनवरी को रणजीता स्टेडियम के सामने किया जाएगा। नगर पंचायत चुनावों को लेकर बीजापुर के भोपालपट्टनम में रोचक मुकाबला देखने को मिल रहा है, जहां बीजेपी और कांग्रेस अपनी अपनी जीत का दावा कर रही है। वहीं कांग्रेस से बगावत कर एक निर्दलीय प्रत्याशी ने कुल 15 वार्डों में से एक वार्ड में कांग्रेस और बीजेपी के समीकरण को बिगाड़ दिया है। आगामी 20 दिसंबर को नगरीय निकाय चुनाव होने हैं और चुनाव के नतीजे 23 दिसंबर को आएंगे।
मध्य प्रदेश के सागर में एक नर्स को मेहंदी लगवाना भारी पड़ गया और उसे मेडिकल कॉलेज प्रबंधन ने नोटिस जारी कर जवाब तलब किया। नर्स की गलती थी कि वो ड्यूटी के दौरान ये सब करती दिखाई दी। कॉलेज प्रबंधन ने 4 दिन में नोटिस का जवाब मांगा। ड्यूटी पर तैनात नर्स मरीजों की देखभाल छोड़ हाथों में मेहंदी लगाते हुए दिखाई। वहीं पत्र में कहा गया है कि शिशु रोग विभाग को एक वीडियो मिला है जिसमें आप बच्चों की देखरेख छोड़कर मेहंदी लगाती दिखाई दे रही हैं, जो गंभीर लापरवाही है। प्रदेश के राज्यपाल मंगूभाई पटेल शहडोल दौरे पर पहुंचे और इस मौके पर उन्होंने शहडोल सर्किट हाउस में स्वास्थ्य और अन्य विभागों के साथ समीक्षा बैठक की। इस दौरान राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने कहा कि सिकल सेल एक जानलेवा बीमारी है। यह बीमारी आदिवासी क्षेत्रों और आदिवासी समाज में काफी व्याप्त है। उन्होंने कहा कि सिकल सेल की बीमारी के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए सघन अभियान चलाया जाए। साथ ही कहा कि शासकीय और अशासकीय महाविद्यालयों में अध्ययनरत हो। बेमेतरा में लंबे समय से जिला अस्पताल में विशेषज्ञ डॉक्टरों की मांग चल रही थी, जो अब लगभग पूरी होती हुई नजर आ रही है। अस्पताल में अब लगातार रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर नील श्याम ठाकुर की तरफ से सेवाएं दी जा रही हैं। इसके पहले सोनोग्राफी सप्ताह में 2 दिन ही हुआ करता था, पर अब महीने में प्रेगनेंसी, पेट संबंधित बीमारियों की सोनोग्राफी तत्काल हो रही है। और वहीं दूसरी तरफ हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अरविंद साहू और विशेषज्ञों की टीम भी जिला अस्पताल में सेवाएं दे रही है। जिला अस्पताल में पहली बार ऑर्थोपेडिक का सफल ऑपरेशन हो रहा है। जिला अस्पताल में कई सुविधाएं होने से लोगों के हजारों लाखों रुपए बचेंगे और निजी अस्पताल में मोटी रकम देने से बच सकेंगे। जशपुर के कंस्ट्रक्शन साइट पर आग लगाने का मामला सामने आया। बटोली में बदमाशों ने सड़क निर्माण में लगी कंस्ट्रक्शन साइट पर लगे 2 जेसीबी वाहनों को आग के हवाले कर दिया। अभी कंस्ट्रक्शन के साइट पर जमकर हुआ उत्पात। वहीं आगजनी से एक जेसीबी पूरी तरह से जलकर खाक हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपियों की तलाश में जुट गई। प्रदेश सरकार के 3 साल पूरे होने पर कलेक्ट्रेट परिसर में छायाचित्र प्रदर्शनी लगाई गई और इस मौके पर महासमुंद में जनसंपर्क विभाग जन कल्याणकारी योजनाओं और उपलब्धियों की जानकारी दी गई। इस दौरान छायाचित्र में आंकड़ों समेत सरल भाषा में राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना की जानकारी दी गई और मुख्यमंत्री किसान न्याय योजना, मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना समेत कई योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई। भोपाल में मांस बिक्री को लेकर नगर निगम का नया आदेश। प्रतिबंधित दिवस पर बंद रहेंगी मांस की दुकानें। साप्ताहिक अवकाश पर भी बंद होंगी दुकानें। झारसुगुड़ा से बेंगलोर के लिए निकला एल्युमिनियम से लदा ट्रक महाराष्ट्र के पुणे से हुआ बरामद। पुलिस ने मामले में 3 लोगों को पुणे से किया गिरफ्तार। आरोपियों में नाबालिग भी हैं शामिल। पुलिस ने आरोपियों से 64 लाख रुपए का एल्युमिनियम की सिल्फली और ट्रक जब्त कर लिया। इंदौर में बदमाशों को हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। बेखौफ बदमाश लगातार लूट की वारदात को अंजाम दे रहे हैं। शहर में अलग अलग इलाकों में घटनाएं सामने आ रही हैं। पहला मामला लसूड़िया थाना क्षेत्र के निपानिया इलाके का है, जहां वकील महिला से बाइक सवारों ने पर्स छीनने का प्रयास किया, जिसके बाद वो घायल हो गई और महिला से बाइक सवारों ने पर्स छीनने की कोशिश की। वहीं दूसरी घटना एमआईजी थाना क्षेत्र के अनूपनगर एक्सटेंशन की है, जहां स्कूल शिक्षिका किरण देसाई अपने घर जा रही थी, तभी एक्टिवा सवार बदमाशों ने पीछे से महिला का पर्स छीनने का प्रयास किया, जिसके बाद शिक्षिका घायल हो गई। वहीं तीसरी घटना छोटी
गवालटोली थाना क्षेत्र के SGSITS कॉलेज के सामने की है, जहां एक्टिवा सवार एक महिला को भी बाइक सवार बदमाशों ने निशाना बनाया और महिला के गले से पर्स छीनकर फरार हो गए। निवाड़ी के यूनियन हॉल में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी दादा नारायण दास की पुण्यतिथि मनाई गई, जिसमें निवाड़ी विधायक अनिल जैन शामिल हुए। दतिया में गिरफ्तार हुए 5000 का इनामी बदमाश और उसके साथी ने दतिया में व्यापारी से की थी लूट। पंचशील नगर कॉलोनी में हुई थी वारदात। राजगढ़ में ट्रक से टकराई कार में सवार 2 लोगों की हुई मौत। NH 52 पर खुरी गांव के पास की एक घटना बताई जा रही है। सीधी के चुरहट में विशाल स्वास्थ्य शिविर का शुभारंभ। पूर्व केंद्रीय मंत्री कुंवर अर्जुन सिंह के स्मृति में 3 दिवसीय शिविर का आयोजन किया गया। राजगढ़ जिले के माचलपुर थाने में मध्य प्रदेश विद्युत वितरण कंपनी के कनिष्ठ यंत्री और कर्मचारी के खिलाफ मामला दर्ज कर जाने का विरोध किया हुआ। धारा 304A का प्रकरण दर्ज किए जाने पर जिले के विद्युत कर्मचारी अधिकारी संघ ने SP को ज्ञापन देकर FIR निरस्त करने की मांग। छत्तीसगढ़ सरकार के 3 साल पूरे होने पर जांजगीर चांपा कलेक्टर ने किया जिला स्तरीय विकास फोटो प्रदर्शनी का शुभारंभ। राज्य सरकार की नीतियों, योजनाओं, कार्यक्रमों और उपलब्धियों की मिल रही है जानकारी। जांजगीर के कचेरी चौक में चल रहे भू विस्थापित संविदा कर्मियों के हड़ताल का जेजेपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक केशव चंद्र ने किया समर्थन। हड़ताल को विधायक का समर्थन मिला। रायगढ़ में बैंकों के निजीकरण के विरोध में हड़ताल। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन रायगढ़ इकाई के बैनर तले 2 दिन का आंदोलन। बैंक कर्मियों की मांग है कि बैंकों का निजीकरण सरकार तत्काल बंद करे। इस संबंध में संसद में लाए जा रहे बिल भी वापस लिए जाएं। बैंकों का निजीकरण बंद करना चाहिए सरकार को। सतना में पढ़ाई करते समय छात्र के चेहरे में से फटा मोबाइल। 8वीं क्लास के बच्चे के आंखों के सामने मोबाइल फटने के बाद हालत गंभीर हो गई। घटना के बाद बच्चे का चेहरा बुरी तरह झुलस गया। गंभीर हालत में बच्चों को सतना के जिला चिकित्सालय से जबलपुर रेफर किया गया। सतना में डीजल टैंकर से टकराने के बाद 3 बाइक सवारों की मौत। तो डीजल टैंकर जलकर खाक। फायर ब्रिगेड के वाहन ने बुझाई आग। दतिया की कोतवाली पुलिस ने किया चोरी का खुलासा। चोरी के माल के साथ कोतवाली पुलिस की गिरफ्त में आए शातिर चोर। भिंड की गोरमी थाना पुलिस ने हथियारों का जखीरा किया बरामद। आरोपी के कब्जे से 10 देसी कट्टे, 315 बोर के और 11 राउंड जब्त कर लिए। राजगढ़ जिले के ब्यावरा के मंडी में नापतोल विभाग पर व्यापारियों ने लगाया आरोप। व्यापारियों ने नापतोल निरीक्षक पर अवैध वसूली का आरोप लगाया। सुकमा में सक्रिय एक महिला सहित 8 स्थानीय वारंटी नक्सलियों ने किया आत्मसमर्पण। आत्मसमर्पित नक्सली कई अपराधों में थे शामिल। इंदौर में 4 घंटों में लूट की 3 वारदातों को अंजाम देने वाले 2 बदमाशों को पुलिस ने चंद घंटों की मेहनत के बाद सीसीटीवी फुटेज की मदद से गिरफ्तार कर लिया। प्रदेश में पंचायत चुनाव आदर्श आचार संहिता है और इसके चलते शाजापुर में लाइसेंसधारियों को अपने शस्त्र पुलिस थाने पर जमा कराने पड़ रहे हैं। शाजापुर में 100 लोगों ने जमा कराए हैं शस्त्र। अब तक शुजालपुर सिटी पुलिस थाने पर करीब 450 से 100 लोगों ने ही अपने शस्त्र जमा कराए। हर दिन बड़ी संख्या में लोग शस्त्र जमा कराने के लिए थाने पहुंच रहे हैं और थाने से रसीद लेकर सुरक्षित शस्त्रघर में उसको रख रहे हैं।
शुजालपुर के प्राचीन शनि मंदिर परिसर में देर रात चोरी का मामला सामने आया, जिसके बाद दूर जाकर ताला तोड़ा और नकदी उन्होंने निकाली और दान पेटी को फेंक दिया। वहीं सुबह जानकारी के मिलते ही पुलिस को सूचना दी गई, जिसके बाद मंदिर के चैनल गेट का ताला टूटा मिला और शनि देव की मूर्ति के पास रखी दान पेटी गायब थी। करीब 200 रुपए के सिक्के गिरे मिले और वहीं दान पेटी भी ईंट भट्टे के पास से बरामद हुई। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई। बालाघाट में 3 चरण में हो रही है पंचायत चुनाव की प्रक्रिया। पहले और दूसरे चरण के 7 विकास खंडों के चुनाव प्रक्रिया जारी। प्रक्रिया को लेकर प्रशासन स्तर से आवश्यक कार्रवाई कर ली गई है और वहीं नक्सल प्रभावित इलाकों में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। सीधी के चुरहट में विशाल स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। पूर्व केंद्रीय मंत्री कुंवर अर्जुन सिंह की स्मृति में 3 दिवसीय शिविर का आयोजन किया गया। इस मौके पर चिरायु हॉस्पिटल भोपाल से 350 स्टाफ 3 दिन अपनी सेवाएं देंगे और जिले के लोगों का इलाज करेंगे। बीजापुर में एक किसान के खेत खलियान में रखी धान की फसल जलकर खाक हो गई। मामला बासागुड़ा थाना क्षेत्र के हीरापुर गांव का है। किसान के मुताबिक भिंजाई करने के बाद धान को 225 बोरियों में भरकर खेत खलियान में रखा गया और मंडी में टोकन नहीं कटने से धान की बोरियां खेत में पड़े थे। फिलहाल आग लगने के कारणों का खुलासा नहीं हो सका है। वहीं मामले में किसान ने थाने में शिकायत दर्ज कराई। लोकसभा लखीमपुर खीरी में केस को लेकर विपक्ष सरकार पर लगातार हमलावर और इस दौरान लखीमपुर खीरी केस पर चर्चा की मांग की गई। लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में विपक्ष की ओर से केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के इस्तीफे की मांग की जा रही है। राज्यसभा में वेंकैया नायडू ने संसद की कार्रवाई में हंगामे को लेकर चिंता व्यक्त की। राज्यसभा की कार्यवाही को सोमवार तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। ओमिक्रॉन का खतरा हर दिन बढ़ता जा रहा है। देश में ओमिक्रॉन की संख्या 100 के पार पहुंच गई। महाराष्ट्र में अब तक ओमिक्रॉन के 30 से ज्यादा मामले मिल चुके हैं। स्वास्थ्य विभाग लोगों से कोरोना गाइडलाइंस का पालन करने की अपील कर रहा है। देश में कोरोना का कहर जारी, जहां राजस्थान में ओमिक्रॉन के 15 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। केरल में भी कोरोना के नए वेरिएंट के 4 नए मामले सामने आए और इसके साथ ही राज्य में ओमिक्रॉन संक्रमितों की संख्या 5 पहुंच गई। दिल्ली में ओमिक्रॉन के 10 नए मामले सामने आए, जिसके बाद राज्य में नए वेरिएंट के 20 मामले सामने आ चुके हैं। देश में कोरोना के 7,447 नए मामले आए और 391 मरीजों की मौत हो गई। ब्रिटेन और अमेरिका में कोरोना के डेल्टा और ओमिक्रॉन वेरिएंट का कहर बढ़ता जा रहा है। दिल्ली एनसीआर में आबोहवा जहरीली होती जा रही है, जहां एयर क्वालिटी इंडेक्स अभी भी 339 दर्ज किया जा रहा है। फिल्म 83 24 दिसंबर को सिनेमाघरों में दस्तक देने वाली है। फिल्म के लीड रोल में रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण। वहीं फैंस को इस फिल्म का बेसब्री से इंतजार है। ढाका में एशियन चैंपियंस ट्रॉफी के मुकाबले में भारतीय
हॉकी टीम ने किया कमाल, पाकिस्तान को 3-1 से हराया। इस जीत के साथ भारत का सेमीफाइनल में पहुंचना हुआ तय। हरमनप्रीत सिंह ने भारत के लिए 2 गोल किए।